बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6, ये वही प्रॉब्लम्स कंटिन्यू हैं। इसमें एक तो ये प्रॉब्लम हर्मिशन, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एटसेट्रा ये डेफिनेशनें यूज़ हो रही हैं, और एक प्रॉब्लम स्पेशल आपको कहा था कि ए बी प्रोडक्ट इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। आम तौर पे ऐसे बराबर नहीं होता ये प्रोडक्ट, लेकिन कभी कभी बराबर भी होता है। कब होता है वो भी हम इसी जगह डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम को कंप्लीट करने के बाद। हाँ जी, ये है शो दैट एवरी हर्मिशन मैट्रिक्स। अब हर्मिशन मैट्रिक्स की कंडीशन है ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम यूं दो पार्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसमें से पहला पार्ट होगा रियल और सिमेट्रिक, दूसरा पार्ट होगा रियल और स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस हवाले से हाँ जी, ए रियल है, रियल का मीनिंग होता है उसका कंजुगेट उसी के बराबर, यानी कि उसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं होता। जैसा कि 7 का बार इक्वल टू 7, तो अब 7 रियल नंबर है, इसलिए इसका बार इसी के इक्वल है। अगर ये इमेजिनरी नंबर होता जैसे 2 आयोटा है, तो इसका बार इसके इक्वल ना आता। ठीक है, इस तरह से रियल का होना इस चीज की कंडीशन है कि उसका बार कंजुगेट उसी के इक्वल। फिर ए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मीनिंग होता है उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल। ये दो बातें मौजूद हैं। अब इन दोनों से इकट्ठा करके एक तीसरी सेटिंग बनाई जा रही है। फर्स्ट इक्वेशन से ट्रांसपोज लिया दोनों साइडों पे, जब ट्रांसपोज लिया तो ए बार का ट्रांसपोज, इधर भी ट्रांसपोज इधर भी ट्रांसपोज, तो इस ट्रांसपोज की कीमत इस इक्वेशन सेकंड से ए है, ये जैसे कंडीशन बताई है। तो ये वाली पोजीशन बन गई आपके पास, ए बार का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये इक्वेशन नंबर 5 बनाई गई यहाँ पे। हाँ जी, उसके बाद ये सिमिलरली अब बी पर जो कंडीशन चल रही है, बी रियल है, रियल होने का मतलब उसका बार उसी के इक्वल है। बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, उसका ट्रांसपोज माइनस के इक्वल होता है। अब इन दोनों को कंबाइन किया गया, 3 और 4 को, 3 से दोनों साइडों पे ट्रांसपोज लिया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, बी बार का ट्रांसपोज इधर बी का ट्रांसपोज, लेकिन ये बात यूज करते हुए बी बार का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है, तो इसकी कीमत लगाई, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब इस 5 और 6 दोनों को कंबाइन करते हुए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस हम एक नई मैट्रिक्स बना रहे हैं, Q इक्वल टू A प्लस आयोटा B, जो हमारी जरूरत की चीज थी, A प्लस आयोटा B। ये हो गया नाम इसका। अब हम यहां प्रूव करेंगे कि ये Q मैट्रिक्स जिसको हमने A प्लस आयोटा B लिखा, ये आपके पास हर्मिशन है, एवरी हर्मिशन मैट्रिक्स। तो इस Q को हर्मिशन बनाने के लिए Q का बार उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल, ये नहीं, वी हैव टू प्रूव दैट Q इज हर्मिशन। इस इक्वेशन नंबर 7 से Q बार लिया, दोनों तरफ इसका बार अलग इसका अलग। अब ये बार आयोटा पर जब आएगा तो उसका सिंबल चेंज कर देगा, A बार माइनस आयोटा B बार। अब यहां से आगे यानी कि ये स्ट्रक्चर, इधर से Q बार है, इधर भी ट्रांसपोज हो गया, इधर इस वाली स्टेटमेंट का ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज ने प्लस माइनस फॉर्म में इस पर भी आना है इस पर भी आना है, सेपरेट किया। फिर आयोटा का ट्रांसपोज, बी बार का ट्रांसपोज, आयोटा तो अब सिंगल नंबर हो गया, उसके ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेटमेंट ये बनी। अब ये ए बार का ट्रांसपोज और बी बार का ट्रांसपोज है, ये 5 और 6 नंबर इक्वेशंस में कीमतें इसीलिए पहले बना ली गई हैं। 5 और 6 यहां यूज किए, तो ये ए माइनस आयोटा, इसकी जगह पर आ गया ये माइनस का बी, जो इक्वेशन नंबर 6 में है। ये 7 कंडीशनें बता दी गई है। अब ये माइनस और माइनस प्लस हुए, तो Q बार का ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस आयोटा बी, ये 8। अब देखिए 7 और 8, 7 और 8 की राइट साइड्स एक जैसी हैं, तो लेफ्ट साइड से हम क्या लिखेंगे, फिर
Q बार का ट्रांसपोज इक्वल टू Q, दिस शोज दैट Q इज हर्मिशन। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 17 है दैट इज कंप्लीटेड। उस कंप्लीट क्वेश्चन के बाद अब हम एक और छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बच्चों को अक्सर लिखने में मिलता है कि ए बी प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि क्या बराबर भी हो सकते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस ए बी प्रोडक्ट इक्वल टू बी ए। नोट द स्टेप। यही बात कि आमतौर पे बराबर नहीं होता, लेकिन बराबर होता भी है कब? नंबर 1, ए और बी में से कोई एक नल मैट्रिक्स हो जाए जो मल्टीप्लिकेशन भी कर रही हो, या ए नल या बी नल, तो किसी एक की जगह आप नल मैट्रिक्स लगाएंगे, प्रोडक्ट दोनों सूरतों में नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये आपके पास एक कंडीशन हो गई ऐसी सिचुएशन में ए बी इक्वल टू बी ए। सेकेंड, वन ऑफ ए आर बी इज आइडेंटिटी, ए की जगह आई आ जाए या बी की जगह आई आ जाए, तो इस तरह से आपका जगह बदल के प्रोडक्ट बनाएंगे तो अफेक्ट नहीं करेगा, सेम रिजल्ट आएगा। तीसरी बात, वन इज द इनवर्स ऑफ द अदर। ये देखिए, अगर बी को ए इनवर्स कहते हैं, उसका इनवर्स बनाते हैं तो ए इनवर्स ए, ये दोनों सेंसेस में आपका आई बनेगा, जगह बदली लेकिन आंसर आपका सेम आ गया। तो ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात, ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हों, उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक हो इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड हो, ए बी इक्वल टू बी ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसी चीज का नाम है। तो ये देखिए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए सिमेट्रिक, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी सिमेट्रिक, ए और बी दोनों सिमेट्रिक, उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक, यानी कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक, देन ए एंड बी कम्यूट, फिर ए बी इक्वल टू बी ए, फिर भी ये प्रोडक्ट बराबर होता है। यानी कि ये 4 कंडीशनें आपके सामने आ चुकी। इन चारों को मेमोराइज कर सकते हैं, अपने नॉलेज में ला सकते हैं। किसी भी स्टेज पे, कोई कमीशन के टेस्ट में, किसी और एंट्री टेस्ट में, ये एमसीक्यू भी हो सकता है कि क्या ए बी ए बराबर भी होते हैं। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट वन। तो आप ये चीज़ें अच्छे तरीके से याद करें कि कब ए बी इक्वल टू बी ए होता है। ज़्यादातर बच्चों ने यही सुना हुआ है कि ए बी ए के बराबर नहीं होता, लेकिन ये कंडीशनल बातें हमारे ज़्यादा कंसिडर करने की होती हैं, जो आम तौर पे इंटरव्यूज़ में डिस्टर्ब कर रही होती हैं, जो बच्चे इन जनरल याद करके नहीं जाते। सो यहाँ तक अगर किसी को कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी है तो वाया कमेंट्स हमसे आप रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम हर तरीके से हेल्प करेंगे जितना हो सका। और हमारे चैनल को ज़ाहिर है लाजमी सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों को, जिन दोस्तों को वीडियोस पसंद आ रही हैं, आगे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अप टू हियर।